Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss about ascending and descending order. और ये टॉपिक जो मैंने लिया है ये हमने लिया है ऑक्सफोर्ड की 3 क्लास की मैथ्स की बुक से लिया गया है ये टॉपिक। तो आप लोग अपने पास अपनी मैथ्स की बुक को लाजमी खोल कर रखिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली हमारे पास अरेंजमेंट को बताता है कि किसी भी नंबर्स की हम लोग जो अरेंजमेंट करते हैं वो हमने किस तरह से करनी है। अब इसमें अरेंजमेंट क्या होती है, कुछ चीज़ों को हम लोग छोटे से बड़े की साइड पर लेकर जाते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग बड़े से छोटे की साइड पर लेकर जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये अरेंजमेंट होती कैसे है। अब आप लोग काउंटिंग तो सब लिखते होंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास एक फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, एक बैकवर्ड काउंटिंग होती है। तो आप लोग देखें फॉरवर्ड काउंटिंग में आप लोग क्या करते हैं, सीधी सीधी गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। जबकि बैकवर्ड काउंटिंग में आप लोग क्या करते हैं, उल्टी गिनती लिखते हैं, जो कैसे चलती है हमारे पास 5 4 3 2 1, ओके। अब ये जो हम लोगों ने फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी है जिसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 तक हम लोग चले हैं, तो इसमें क्या किया है हमने 1 2 किया है हमारे पास 1 से बड़ा है, मतलब कि 1 छोटा हुआ 2 बड़ा हुआ। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े की साइड पे जा रहे हैं। जबकि बैकवर्ड काउंटिंग में हम लोग जब उल्टी गिनती लिखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं 5 4 3 ऐसे चल रहे हैं। तो 5 क्या है हमारे पास बड़ा है, ठीक है, और 4 क्या है हमारे पास छोटा है, मतलब कि हम लोग बड़े से छोटे की साइड पे आ रहे होते हैं। ऐसी बात है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट है कि हम लोगों को अपने नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि अगर हमें वो बोलें कि बड़े से छोटे की साइड पे जाए तो हम लोग हमेशा उसको बड़े से छोटे की साइड पे जाएंगे। हमेशा पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा नंबर आएगा, ठीक है। और अगर छोटे से बड़े की साइड पे हम लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हमारे पास हमेशा छोटा नंबर आएगा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे चलते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है और डिसेंडिंग मीन्स क्या होता है। First we are going to discuss about ascending order. Ascending order. When numbers are arranged from smallest to the largest, they are said to be in ascending order. For example, like जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 2 3 1, 5 1 9 6, 5 3 3। अब इनको हमने क्या करना है, अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, मतलब कि छोटे से बड़ा। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके पास हमारे पास क्या आना चाहिए, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हम लोग जैसे देखें तो इस 5 2 3 1 5 1 9 6 5 3 3 में हमारे पास क्या है, सबसे सारे पहला डिजिट हमारे पास सब में क्या है, सेम है, 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे डिजिट की साइड पे करेंगे, जिसमें 5 के बाद क्या है, 2 है, फिर 5 के बाद 1 है, फिर 5 के बाद 3 है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 1। इस वजह से हमने 5 1 9 6 को सबसे पहले लिखा। फिर उससे बड़ा कौन सा हुआ, 1 के बाद 2 5 2 3 1 को हमने फिर लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ 5 3 3। जैसे कि हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ये देखिए पिक्चर, स्टेयर्स हम लोग चढ़ते हैं ना, ऐसे हम लोग क्या जा रहे होते हैं, ऊपर की साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है। ABCD भी लिखते हैं तो हम लोग हमेशा ABCD हमेशा बढ़ते बढ़ते हम Z पे आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये है, ये होता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर, कि हमेशा हम लोग छोटे से बड़े की साइड पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम ऊपर पहुंच जाते हैं। वही चीज़ है हमारे पास यहाँ पे भी असेंडिंग में। अब हम लोग चलते हैं अपने डिसेंडिंग ऑर्डर की साइड पर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, they are said to be in descending order. For example, 1111 1359 1001। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप लोग करिए अरेंज। सबसे पहले हमारे पास 1 तीनों में कॉमन है, सही है। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने सबसे बड़ा लिखना है। तो 1 तो तीनों में कॉमन है, उसके बाद क्या है 1 3 फिर 0, ये सेकंड डिजिट है हमारे पास। तो बड़ा सबसे बड़ा क्या हुआ सेकंड डिजिट में, 3। तो 1 3 5 9 हमारे पास सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद कौन सा डिजिट हुआ हमारे पास, 1। फिर हम लोगों ने 1111 लिखा इसलिए। फिर हमारे पास क्या हुआ 1001। ये पिक्चर देखिए, इससे भी आप लोगों को समझने में आसानी होगी
पहली पिक्चर में हमारे पास क्या था, अप था, हम ऊपर जा रहे थे स्टेयर से, तो वो हमारे पास क्या हो गया था, असेंडिंग। ऐसे ही हम लोग जब सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, मतलब कि ऊपर से नीचे, बड़े से छोटे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसेंडिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं अपनी। ये एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी है, इन एक्सरसाइज को आप पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके आंसर बताऊंगी। सबसे पहले में हमने क्या करना है, इन नंबर्स को, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन नंबर्स को हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 5009, 5090, 4999, 5099। सेकेंड नंबर है, सेकेंड रो जो हमारे पास है 4829, 4769, 4932, 3199। फिर है 2629, 5090, 4999, 5099। ठीक है, अब आप इन सबको जल्दी से अरेंज कीजिए। इसी तरह से अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी हमारे पास है, जल्दी जल्दी से अपनी पेंसिल उठाइए, कॉपी उठाइए, उसमें आप इन नंबर्स को अरेंज कीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसके आंसर बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, 4819, 8149, 8944, 8491। सेकेंड रो है हमारे पास नंबर्स की 5684, 4864, 6884, 4926। थर्ड रो जो है वो हमारे पास है 3892, 3961, 3691, 4001। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या करना था, डिसेंडिंग में डाउन, मतलब कि बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब आपने इसको कर लिया होगा अरेंज, तो अब हम आंसर देखते हैं। अपने आंसर्स को मेरे वाले आंसर्स के साथ मैच कीजिए और फिर आप अपने आप को मार्क्स दीजिए। ओके, तो फॉर असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारे पास सबसे पहले का आंसर है 4999, 5009, 5090, 5099। सेकेंड रो का आंसर हमारे पास है 3199, 4769, 4829, 4932। थर्ड रो का आंसर है 2629, 4999, 5090, 5099। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसमें मैंने आंसर बताए हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो इसमें आप लोगों के आंसर्स क्या हैं। सबसे पहली रो का आंसर है हमारे पास 8944, 8491, 8149, 4819। सेकेंड रो का है 6884, 5684, 4926, 4864। थर्ड रो का आंसर है 4001, 3961, 3892, 3691। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आप लोगों का भी कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा अपना सवाल, और मुझे अपने आंसर्स भी ज़रूर भेजिएगा कि आप लोगों ने क्या इनके आंसर्स लिखे थे, क्या आप लोगों के मेरे आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।